नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सब लोगों के सामने जो रीडिंग लेके आई हूँ ये होने वाली है कि फरवरी का महीना आपका कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। मेरा पॉडकास्ट आने वाला है इसी चैनल पे, महादेव रंग पे, जिसमें मैंने अपनी लाइफ जर्नी शेयर करी है, क्योंकि आप लोग मुझसे कनेक्टेड हैं। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि मैम हमें आपकी जर्नी जाननी है। तो कैसे अंत ही आरंभ है मेरे जीवन में, एक स्टेटमेंट बनी। कैसे मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट से इस फील्ड में आई, क्या हुआ, क्या देखा, और बहुत अच्छे मित्र के साथ मैंने डिस्कस किया। आपको, मेरे को पता है कि आप उसे इन्जॉय करोगे मेरी उस कॉन्वर्सेशन को। और मैंने टीज़र भी डाला हुआ है अभी, 1 मिनट का टीज़र अपलोड है चैनल पे, आप टीज़र भी देख सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप देखते हैं तो मुझे बस ऐसी ब्लेसिंग्स देते रहिए, इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करिए, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए काम कर पाऊँ। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो। जैसे कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि कितने मेरी माँ की उम्र के लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे अपनी बेटी की तरह आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई मुझे अपनी डॉटर की तरह मान रहा है, कोई दीदी कहता है, कोई गुरु कहता है। तो मुझे वो एक जो फीलिंग आती है ना, वो मुझे जैसे बहुत ऐसा लगता है कि शायद जो मैंने वो डिफ़िकल्ट टाइम देखा था अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर जो दुख रहे हैं उसका मरहम अब लगना शुरू हुआ है। और लास्ट 1 साल से वो मरहम लगता जा रहा है, जितना आप लोग मुझसे प्यार कर रहे हो। मैं वो अपना दर्द जो मैंने सहा था, वो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से धीरे 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 निकल रही हूँ, और एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही हूँ, जहाँ पे मैं आप सब लोगों को लेके चल रही हूँ, एक रास्ता दिखाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है जो मैं चाहती थी। और मैं चाहती हूँ जिस प्रकार मेरे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, उसी प्रकार हर बच्चे का, हर माँ का, हर पिता का, हर भाई का, हर बहन का वो सपना पूरा होना चाहिए। आप सब लोग के वो सपने पूरे होने चाहिए जो आप लोग जिस चीज़ को चाहते हो। चलिए, अब ये बहुत एक इमोशनल बात हो गई, क्योंकि मेरे मन में आ रहा था ये थॉट। और मैं बहुत अभी रीडिंग शुरू करने से पहले वो अपनी पूरी जर्नी याद कर रही थी, जब मैं वो पॉडकास्ट सुन रही थी अपलोड होने से पहले। तो जब वो टीज़र देख रही थी तो मुझे बहुत जैसे याद आया कि कैसे कैसे जल्दी जल्दी समय बीतता चला गया। मैं उस दर्द को मैं धीरे 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 मरहम लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। चलिए, समय नहीं खराब करेंगे, आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। तो एरीज, मेष राशि। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आप लोगों की फैब मंथ में एनर्जीज मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एरीज, आप लोग की फैब मंथ की जो एनर्जीज दिख रही हैं मुझे, आप हो सकता है कि फरवरी के महीने में थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम देखने को मिले, तो खर्चे वगैरह थोड़ा प्लानिंग करके चलना, अननेसेसरी खर्चे मत करना, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको आ सकती है। एक कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन बनी रह सकती है कि आपके पास कोई दो ऑप्शन हो और आपको कोई फैसला लेना हो, आप थोड़े से डिसाइसिव हो सकते हो कि मैं रास्ता ए चुनूँ या बी चुनूँ। मतलब दो चॉइसेस होंगे, उसमें से कोई एक आपको डिसीजन लेना होगा। तो एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी रहेगी, मन थोड़ा कन्फ्यूज रहेगा, और एक स्ट्रेस रहेगा पैसों को लेके, किस प्रकार मैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करो। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे आपके लिए फैब मंथ में दिखाई दे रही हैं। चलिए और देखते हैं फरवरी में और क्या होने की संभावनाएं हैं फॉर एरीज, मेष राशि। फरवरी में मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। फरवरी में मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप ना, चाहे जो भी हो जाए, आप ना हिम्मत नहीं हारोगे, और जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आप एक ऐसे इंसान बनते रहोगे कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैंने अपने जीवन में कैसी भी प्रॉब्लम्स आ जाए मुझे हार नहीं माननी है। तो आपके अंदर ना वो करेज रहेगा किसी भी परिस्थितियों के साथ अपने आप को खड़ा रखने के लिए, ठीक है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि आप इस महीने, आपको कोई रियलिटी पता लगे, किसी की सच्चाई आपके सामने आए, किसी बात से आप रूबरू हुए। ये सिचुएशन भी हो सकती है कि किसी का ट्रुथ सामने आ सकता है, या आपको ही कुछ क्लैरिटी मिल जाए आपकी लाइफ में। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं फरवरी के मंथ में आपके साथ होते हुए। चलिए और देखते हैं फरवरी के लिए आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर एरीज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एरीज, फैब मंथ में मुझे आपके लिए और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है ट्रुथ बी टोल्ड। देखो, सेम कार्ड रिपीट हुआ है यहाँ भी।
ट्रुथ का कार्ड था, मुझे नहीं पता ये कैसे होता है, बट आप लोगों के सामने हो रहा है जो भी हो रहा है। यहाँ भी ट्रुथ लिखा हुआ है, यहाँ भी ट्रुथ बी टोल्ड। तो आपको कुछ सच्चाई पता लगेगी, और ये तो अब कंफर्म हो गया है दोनों डेक से। टू डिफरेंट डेक्स, देखो दोनों डिफरेंट डेक हैं, दोनों डिफरेंट डेक से सेम मैसेज का आना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको किसी के बारे में सच्चाई किसी के थ्रू पता लगेगी, या आपके सामने किसी का मुखौटा उतरेगा, कोई रियलिटी आपके सामने आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों के मुखौटे उतरने चाहिए। साथ में ये महीना रहेगा जहाँ पे ना आप इमेजिनेशन बहुत करोगे, ख्वाब बहुत सजाओगे, सपने में बहुत रहोगे। तो आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए आप उसको इमेजिन करो, इमेजिनेशन करो। जो चीज़ आप सोचोगे, देखो चीज़ें वही होती है। मैंने भी अपनी लाइफ में ना चीज़ें इमेजिन ही करी थी कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, ये मेरा सपना है, ये मैं करना चाहती हूँ। तो किसी ना किसी तरीके से उसके रास्ते ना बन ही जाते हैं। तो ये महीना आपका इमेजिनेशन में थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। साथ में आपको इस महीने आपका कोई ना कोई सोलमेट मिल सकता है। फैब के महीने में आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करे जो आपकी वाइब से मैच करे। अभी सोलमेट कोई ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एक लाइफ पार्टनर है। सोलमेट कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई बड़ा बड़ा बुजुर्ग भी हो सकता है, क्योंकि सोलमेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारी वाइब्रेशन को मैच करें। वो हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं, सोलमेट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और वैसे तो बेसिकली यहाँ रिलेशनशिप की ब्लेसिंग दिख रही है मुझे कि यस, आपके रिलेशनशिप में आपको आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है। आप इस महीने बहुत गहराई से किसी चीज़ के बारे में जानोगे। आप जैसे खोद खोद के चीज़ें निकालते हैं ना, तो वहाँ से आपको रियलिटी पता लगना, आपको बहुत कोई गहरी बात पता लगेगी। डीप नोइंग मुझे ये भी दिखाता है कि आपकी इंट्यूशन पावर भी इस महीने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनना, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देते हुए दिखाई देगी। चलिए और देखते हैं कि मुझे और आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ फैब। एरीज, मेष राशि, फरवरी के महीने में आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या होने वाला है फॉर एरीज। फरवरी का महीना आपका मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? अगर मैं 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक की बात करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि आप कुछ लोग की तो यहाँ पे शादी हो रही है, स्पेशली फैमिली की मर्जी से, रीति रिवाज से। और मुझे ये भी दिख रहा है कि 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में या उसके 1-2 दिन आगे पीछे भी, जैसे 31 जनवरी हो गया, 30 जनवरी हो गया, आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। हवन, कथा, रुद्राभिषेक, या कोई पूजा पाठ, और क्या होता है, और भी चीज़ें जो होती हैं, है ना। आपके घर में कोई ऐसे रीति रिवाज वाली चीज़ें, पूजा पाठ, प्रेस से रिलेटेड कोई पूजा ऐसी हो और आप नहीं करें तो ज़रूर आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप करिएगा। और कुछ लोग यहाँ पे स्टार्टिंग के ही इन 10 दिनों में किसी टैरो कार्ड रीडर से गाइडेंस भी लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, आप भगवान से कुछ ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे, विश भी मांगोगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपका अगर कोई काम रुका हुआ था या कोई भी था वो भी बनेगा। और इसी टाइम पे आप लोगों को जो आपके पास पैसे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे किसी प्रॉपर्टी के थ्रू हो, रेंट के थ्रू हो, किसी ना किसी चीज़ के थ्रू आपके पास मुझे यहाँ पे पैसा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर और बात करूँ आपके 11 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक, तो आप इस ड्यूरेशन में काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे हो काम में। साथ में आपकी एक मतलब एक रोड ट्रैवल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी यात्रा भी हो सकती है। और आप ना इसी टाइम पीरियड में आपके जीवन में कोई नई शुरुआत होगी, ठीक है। आप बहुत हैप्पी रहोगे, कोई फ्रेश न्यू बिगनिंग भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है ना कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, और बहुत मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं कोई स्किल आप डेवलप कर रहे हो। काफ़ी बिजी एनर्जी है कि जैसे ये जो आपके 11 से 20 फरवरी वाला जो टाइम होगा ना, ये काफ़ी काम में, व्यस्तता में जाएगा, काफ़ी बिजी रहोगे। साथ में ट्रैवल तो है, उसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आप अगर कोई भी चीज़ करते हो इस ड्यूरेशन में तो आपकी ही जीत होगी, आपको ही विक्ट्री मिलेगी। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी, आप बहुत फोकस रहोगे अपने काम में। साथ में आप डिटर्मिनेशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, डिस्ट्रैक्शंस कम रहेंगी। मतलब ये जो टाइम रहेगा ना, ये करियर के लिए बहुत अच्छा है। डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं है बिल्कुल भी, और आप बहुत एक बैलेंस एनर्जी में पैरेलली मुझे दिखाई दे रहे हो। और बाकी
एक नई शुरुआत आपकी यहीं पे जो रिलेशनशिप में रीस्टार्ट करते हुए कह रही थी ना कि होगा, वो यहाँ पे कोई स्टार्ट हो सकता है। साथ में यहाँ पे शादी जैसे हो जाती है तो हमारा एक नया कुछ शुरू होता है ना, तो ये वाला फेज़ भी कुछ लोगों की लाइफ में शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई एग्ज़ाम था अगर आपका, तो वो भी यहाँ पे आपका होगा। आप इस महीने कोई ना कोई स्टडी कर सकते हो, ग्रुप स्टडी या किसी कोर्स में एनरोलमेंट करा लेना, ये चीज़ें दिख रही हैं। कोई आपको एक अच्छा व्यक्ति इस महीने अच्छा गाइडेंस देगा। और जब आपको कन्फ्यूजन होए, जब आपको इनडिसीजन की प्रॉब्लम होए, तो आप किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह ज़रूर लेना, जो आपके जीवन में एक अच्छा सलाहकार हो, जिसको हर चीज़ की नॉलेज हो। साथ में जो लास्ट के आपका जो टाइम रहेगा 21 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक का या 29 फरवरी तक का, जो भी फरवरी एंड तक का मुझे जो टाइम दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस समय थोड़ा सा आइसोलेट रहोगे लोगों से, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ में आपके ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होना, ईगो क्लैशेस होना, लड़ाई झगड़ा होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, ऑफिस पॉलिटिक्स होना, वो इसी वक्त पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ही किसी की रियलिटी हो सकता है कि आपके सामने आए और फिर से कोई नया प्रपोजल आना, किसी के साथ मैसेजेस में बातचीत करना, चिट चैट करना, कोई गिफ्ट आपको मिलना, ये संभावनाएं बनते हुए दिखाई दे रही हैं आपके फरवरी के महीने में। तो ये चीज़ें मैं एरीज आपके लिए देख पा रही हूँ। आपका 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी वो 20 फरवरी के बाद आते हुए मैं ज़्यादा देख पा रही हूँ, लेकिन वो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम, बट आप थोड़े से आइसोलेटेड रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि लोग ना मुझे समझ नहीं रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप ना किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करना, ठीक है। आपकी इंटरफेरेंस से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, या लोग आपको अकेला छोड़ सकते हैं या आपसे दूर हट सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हो। तो जब तक कोई सामने वाला आपसे खुद आगे बढ़ के ज्ञान ना मांगे, तब तक किसी को ना सलाह दो, ना कोई भी ज्ञान दो, जब तक वो ना मांगे। अपने आप से किसी को कोई गाइडेंस आपको नहीं देनी है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 4 मेजर अरकानाज आपके लिए आए हैं। तो डेफिनेटली फैब में काफ़ी कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा घर में पूजा पाठ, कोई एक्टिविटी ऐसी ज़रूर कराइए जिससे कि आपके घर में शुद्धिकरण रहे। और साथ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि फरवरी में जो आपके घर का वेस्ट वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे हो सकता है कि आपने काफ़ी सारा सामान इकट्ठा करके रखा हो, या आपका वेस्ट वाला जो पश्चिम वाला जो एरिया है वो बहुत भारी हो। तो वहाँ पे थोड़ी सी डीक्लटरिंग करिए, सफाई करिए घर की, क्योंकि वहाँ पे सफाई करने से ना आपका थोड़ा मन हल्का होगा, ठीक है। तो इसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको इस महीने ग्रीन प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है। ये आपके लिए अच्छे रहेंगे जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन बनी रहे, ईगो क्लैशेस ना हो। और वेडनेसडे वाले दिन आप गाय को क्या कहते हैं, पालक खिलाइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने के लिए रेमेडी है आपकी। साथ में कोई नई शुरुआत आप कर रहे हैं तो अच्छे से खुशी से करिए, आपकी कोई विश भी इस महीने पूरी होगी। चलिए और देख लेते हैं मुझे और क्या फरवरी में आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर एरीज, फरवरी में आपके लिए मुझे और जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है कि आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, मित्र है, वो आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, चाहे जो भी लड़ाई झगड़े हों कोई। और अच्छा, इस महीने अगर किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तो वो क्लियर होने के चांसेस है, मैंने पहले ही बताया था। ये महीना ना आपका कोई मित्र होगा जिसको आप दोस्त मानते हो ना, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर कोई भी चीज़ या कोई भी प्रॉब्लम आती है, या चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए, तो वो आपको प्रोटेक्शन ज़रूर देगा। साथ में यहाँ पे मैरिज का कार्ड देखो अपने आप आ गया। मैंने कहा ना शादी होएगी, मैं ऐसे थोड़ी ना बोलती हूँ, देखो कार्ड भी आ गया। तो मैरिज होने की संभावनाएं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैं आपके लिए फरवरी में देखूँ तो फरवरी में सक्सेस मिलेगी। कहा था ना, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। कोई चीज़ अगर आप करते हो तो ये 20 फरवरी तक का टाइम है कि कोई भी काम आप करते हो तो यहाँ पे सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। आप कोई भी किसी भी चीज़ में अगर हाथ डालते हो तो। और साथ में यहाँ पे दिख रहा है टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट। मैंने बोला ना, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो 20 के बाद, 20 फरवरी के बाद ये प्रॉब्लम आएगी कि एनिमीज आपके पीछे से आपके खिलाफ रंजिश करें, ये चीज़ें हो सकती हैं। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, आप अपने आप को शांतिपूर्वक रखिएगा, ज़्यादा अपने मन को शांत रखिएगा तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। साथ में दिख रहा है कि पीस एंड हार्मनी आपके लाइफ में बनी रहेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है, और ये मुझे आपके लिए दिख भी रहा है। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। आप अभी जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, जिस भी रास्ते पे चल रहे हो, आप बिल्कुल सही रास्ता फॉलो कर रहे हो, और आपके लाइफ में चीज़ें पॉजिटिवली कन्वर्ट होंगी ही होंगी। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। आपको कोई भी ऐसा इंसान जो लगे कि बहुत अग्रेसिव है या बस अपनी ही चलाता है,
है, ऐसे लोगों से ना थोड़ा दूर रहो। ईगोइस्टिक लोग जो होंगे ना, उनसे आप दूर रहो, अदरवाइज आपकी एनर्जी जो है उनकी वजह से ड्रेन हो सकती है। चलिए फरवरी में मुझे और क्या मैसेज आ रहा है। रोज़, रोमांस इज़ इन द एयर। मैंने बोला ना, सोलमेट की एंट्री होना, रोमांस होना, किसी से चैटिंग करना, मैसेजेस आना, किसी से गिफ्ट मिलना, ये सारी संभावनाएं फरवरी में है। वैसे भी वैलेंटाइन वीक है। अब मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। देखो फिर से रिंग का मैरिज का कार्ड आया है, तो यहाँ पे तो बहुत सारे एरीज आप लोगों की शादी होते हुए मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, तो कलेक्टिवली में मोस्टली लोग यहाँ पे मैरिज वाले सेगमेंट में मुझे दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, कि ये संभावनाएं दिख रही हैं। वेकेशन, ट्रैवल पे जाओगे, मैंने बोला था ना रोड ट्रैवल मुझे आपका दिखाई दे रहा है, तो ये फॉर श्योर आपका होगा 11 से 20 फरवरी के बीच में। ये हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। साथ में दिख रहा है कि सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। तो जो भी प्रॉब्लम आएगी, मैंने बोला ना, आप बैलेंस बना लोगे, केयरफुली उस चीज़ को हैंडल करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आपके लिए गाइडेंस लें, क्या मैसेजेस और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए फरवरी मंथ के लिए। एरीज, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द मंथ ऑफ फैब। एरीज, मेष राशि, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। आपके लिए फर्स्ट गाइडेंस है होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। देखो आपके लिए गाइडेंस है कि लव इज़ योर्स, प्यार हमारा है, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हमें अपने जीवन में प्यार को अट्रैक्ट करना है, अगर अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में एक सही लाइफ पार्टनर आए, एक ऐसा सही जीवन साथी आए जो आपके आपके मन को खुश करे, आपकी सोल को सेटिस्फाई करे, तो सबसे पहला नियम होना चाहिए अपनी वर्थ को समझना, अपनी कीमत को समझना। आप कैसे हो, आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, उसको समझना। आपकी खुद की वैल्यू क्या है आपकी नज़रों में, क्योंकि जब हम खुद को बहुत वैल्यूएबल दिखाते हैं, दिखाना ही नहीं, क्या दिखाने वाली बात नहीं होती, हम होते ही हैं वैल्यूएबल। हर इंसान के अंदर बहुत कुछ अच्छा भी होता है और बहुत कुछ खामियां भी होती हैं। तो सबसे पहले ना आप अपनी वर्थ को समझो, कभी भी ओवर गिव मत करो, किसी को गारंटेड मत लेने दो अपने आप को, और अपनी एक तो अहमियत समझो। जब आप अपनी अहमियत को समझोगे और बहुत अच्छे सोच विचार रखोगे, तब आपके जीवन में आप देखोगे कि प्यार आपका ही है। ठीक है, आप जितना किसी के सामने झुकोगे, वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा कहीं ना कहीं। तो अपनी वर्थ को बरकरार रखो। आप आप उनसे बात करो, आप उनसे इजहार करो, अपनी सारी चीज़ें कहो, लेकिन एक पॉइंट पे आके आपको पीछे होना भी, अपनी बात कही और आप उसके बाद पीछे हो जाइए, फिर सामने वाले को डिसीजन लेने दीजिए, आप अपनी बात बोल के हट जाइए। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि प्यार करो, एक्सेप्ट करो उस प्यार को भी। नेक्स्ट गाइडेंस आ रही है लॉर्ड गणेशा, ओ माय गॉड, और इनफाइनाइट अबंडेंस आ रहा है। मैंने कहा था ना कि न्यू बिगनिंग, फ्रेश न्यू बिगनिंग, अबंडेंस। जब शादी होती है, नई शुरुआत होती है जीवन में, फ्रेश न्यू बिगनिंग होती है, तो अबंडेंस आ रहा है आपके साथ। और ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। गणेश जी क्या कहते हैं, विघ्नहर्ता होते हैं, दुखहर्ता होते हैं। तो आपका फैब में जो भी ऑब्स्टिकल आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा, ये हर लेंगे। आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट दिया जा रहा है, और आपका कहीं ना कहीं भगवान जी के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। और मैंने आपको बोला था ना कि आप हरी घास खिलाना या हरे पालक के पत्ते खिलाना वेडनेसडे को, वो कहीं ना कहीं हमारे बुध के लिए होता है और गणेश जी के लिए ही होता है। तो आप गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाइएगा, जाके गणेश जी की पूजा ज़रूर करिएगा। गणेश जी की ब्लेसिंग्स इस मंथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो भी रुकावटें आएँ, आपका सारा काम मंगलमय हो और कोई भी रुकावट ना आए आपकी लाइफ में। ये चीज़ें देख पा रही हूँ। उसके बाद सेक्रेड सेल्फ, अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। भगवान जिस तरीके से प्योरिटी के साथ आपको जिस डायरेक्शन में लेके बढ़ रहे हैं, आप उनके ही रिदम में नाचते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जिस तरीके से हायर पावर्स आपको रास्ता दिखाएं, आप आगे बढ़ते जाइए, ज़्यादा कुछ मत सोचिए। भगवान की ब्लेसिंग्स, उनका हाथ आपके ऊपर कहीं ना कहीं बना हुआ है। चलिए अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देख रहे हैं फैब मंथ के लिए। आपके लिए क्या मैसेज है जो मैं आपको देना चाहती हूँ, जो आपको फॉलो करना है फरवरी के महीने में। चलिए कि मैं आपको क्या मैसेज देना चाहती हूँ जो आपको फॉलो करना है फरवरी के महीने में अपनी लिविंग को सुधारने के लिए। तो आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, ये मैं पढ़ रही हूँ। टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में रहने के लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है।
अपने आप से प्यार करना, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को होल्ड करके रखना, ठीक है, अपने संस्कारों को होल्ड करके रखना, और कोई आपके खिलाफ जाए तो उसको सही तरीके से जवाब देना, और किसी के ऊपर अपने आप को डिपेंड नहीं करना है, ठीक है, अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना, अपनी अपनी वर्थ समझनी है आपको। व्हेन द टाइम्स टू कम लेट इट गो, टू लेट इट गो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि जब सही समय आएगा तो ऐसी चीज़ों को अपने जीवन से बाहर निकाल देना जिसकी अब आपके जीवन में ना ही वैल्यू है ना जगह है। जो बासी एनर्जीज हैं, बासी ऊर्जाएं हैं, उनको आप बाहर निकालो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, ये मेरी तरफ से मैसेज है कि आप इस महीने इस चीज़ को फॉलो करिए, ठीक है। तो ये है एरीज आप लोग की 5 मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से नई रीडिंग में मिलेंगे, और मैं कुछ दिन की छुट्टी पे जा रही हूँ, 10 दिन की छुट्टी पे, बट येस अपॉइंटमेंट्स में लेती रहूँगी, और मैं वीडियोस पहले से ही शूट करके शेड्यूल करके जा रही हूँ। आपको ब्रेक नहीं मिलने वाला, आपको वीडियोस मिलेंगी। मैं ब्रेक ले रही हूँ बट मैं काम पहले से ही कर रही हूँ, कंटिन्यू काम कर रही हूँ, बैक टू बैक काम कर रही हूँ, नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ, और पहले से ही मैं सारी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वो शेड्यूल हो जाएंगी, अपने अपने टाइम पे रिलीज़ होती रहेंगी, ठीक है। और बाकी टीम जो है मेरी वो सारा मैनेज करती रहेगी, वो आपको वीडियोज़ अपलोड कराते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।